वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के चैप्टर नंबर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का इंट्रोडक्शन। साथ में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने क्लास 8th के जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस एके स्टडी 1024 पे। ये मेरा साइंस का चैनल है, यहाँ से आप साइंस की वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, क्लास 7th में आपने पढ़ा था प्लेन शेप्स के बारे में और यहाँ पर हमें पढ़ना है सॉलिड शेप्स के बारे में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। देखो, जो प्लेन शेप्स होती हैं ये 2 डायमेंशनल शेप होती हैं। 2 डायमेंशनल को शॉर्ट फॉर्म में 2D बोला जाता है। और जो सॉलिड शेप्स होती हैं ये 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में 3D बोला जाता है। अब 2 डायमेंशनल क्या मतलब है और 3 डायमेंशनल क्या मतलब है? 2 डायमेंशन का मतलब है कि जो प्लेन शेप्स होती हैं जो कि 2D होती हैं, इनके पास सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती है। 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, इनके पास लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी होती है। अब देखो, इनके पास क्योंकि हाइट नहीं होती, ठीक है, ऊंचाई या फिर गहराई नहीं होती, तो इसीलिए जो इनका वॉल्यूम होता है वो 0 होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लंबाई चौड़ाई के साथ साथ हाइट भी है, इसलिए इनका वॉल्यूम नॉन जीरो होता है, कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब आप सिंपली समझ सकते हो, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसमें कितनी जगह है जिसमें आप कोई चीज़ रख सकते हो। जैसे कि आप गिलास में पानी भरते हो तो जहाँ पे आप पानी भर रहे हो वो उसके वॉल्यूम में आ रहा है। ठीक, इसको आप ऐसे भी समझ लो एग्जाम्पल से। मान लो हमारे पास ये एक फिगर है स्क्वायर की, तो इसके पास सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, हालांकि स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, साइड बोलते हैं हम उसको, ठीक है, मतलब 2 ही डायमेंशन है। लेकिन यहाँ पर जो क्यूब है इसके पास 3 डायमेंशन है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ 2 डायमेंशन, यहाँ पर 3 डायमेंशन, इसीलिए ये 2D फिगर है और ये 3D फिगर है। अब क्योंकि ये 3D फिगर है क्यूब, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ऐसा आपके पास कोई बर्तन हो तो इसमें आप पानी भर के रख सकते हो चाहो तो, ठीक है, क्योंकि जो पानी है वो कहाँ जा रहा है, जो इसका वॉल्यूम है उसमें। ठीक है, तो मतलब इसके पास वॉल्यूम है, यानी कि कुछ रखने की जगह है। लेकिन यहाँ पर इसका वॉल्यूम 0 है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊंचाई या गहराई नहीं है। आप इसके ऊपर तो कोई चीज़ रख सकते हो लेकिन इसके अंदर नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर आप कोई सामान रख सकते हो, मतलब इसका वॉल्यूम 0 नहीं है लेकिन इसका वॉल्यूम 0 है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड फिगर जो होती हैं या 3D फिगर जो होती हैं वो प्लेन फिगर या फिर प्लेन शेप से किस तरह से डिफर करती हैं, किस तरह से अलग होती हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल आप देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेथ, मतलब 2 डायमेंशन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्यूबॉइड की तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है, तो मतलब ये 3D फिगर है, तो इसीलिए इसका वॉल्यूम होता है लेकिन इसका वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, आप इसका एरिया निकाल सकते हो, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ पर एरिया भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जाम्पल दिखाऊँ आपको, तो जो सर्कल है ये 2 डायमेंशनल फिगर होती है, लेकिन जो स्फेयर है, ठीक है, गोला बोलते हैं इसको हिंदी में, ये 3 डायमेंशन फिगर होती है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा विजुलाइज करना है कि सर्कल से स्फेयर कैसे अलग होता है, तो देखो सर्कल जो है चपटा सा होगा, इसमें ऊंचाई नहीं होगी, लेकिन जो स्फेयर है, ठीक है, इसमें ऊंचाई भी हो सकती है। जैसे कि आप क्रिकेट की बॉल या कोई भी बॉल ले लो, ठीक है, तो ये एक 3D फिगर होती है क्योंकि इसमें ऊंचाई भी होती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें छेद करके कोई चीज़ रख सकते हो इसमें, तो मतलब इसका वॉल्यूम भी होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कल जो है स्फेयर से किस तरह से डिफर करता है। इसी तरह से जो कोन होता है, ठीक है, आपने अगर बर्थडे मनाया हो तो ऐसी टोपी जरूर पहनी होगी, तो वो कोन की शेप की टोपी होती है। ठीक, तो ये जो कोन है ये भी क्या है, 3D फिगर है, यानी कि सॉलिड फिगर में आएगा ये भी। ठीक है, क्योंकि इसका भी वॉल्यूम होता है, इसके अंदर आप कुछ चीज़ रख सकते हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सॉलिड शेप्स हैं वो किस तरह से डिफर करती हैं प्लेन शेप से। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है व्यूज़ ऑफ 3D शेप्स। 3D शेप्स के व्यूज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी हम 3D शेप को अलग अलग जगह से देखते हैं तो हमें उसका अलग अलग हिस्सा नज़र आता है, वो अलग अलग तरह से दिखाई देती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये इरेज़र है, ठीक है, अब इसको अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तो मुझे ये हिस्सा नज़र आएगा। इसको अगर मैं सामने से यानी फ्रंट से देखता हूँ तो मुझे ये हिस्सा नज़र आएगा। और इसी चीज़ को अगर मैं साइड से देखता हूँ यानी ये, तो मुझे इसका अलग हिस्सा नज़र आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी मैं किसी 3D शेप को फ्रंट से, साइड से या टॉप से देख रहा हूँ तो मुझे अलग अलग तरह से नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं व्यूज़ ऑफ 3D शेप्स। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर हम किसी चीज़ को फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें उसका जो हिस्सा नज़र आ रहा है उसको हम बोलेंगे फ्रंट व्यू। इसी तरह से अगर हम उसको साइड से देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे साइड व्यू, और हम उसको ऊपर से यानी टॉप से देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे टॉप व्यू।
तो हमें इन्हीं तीनों के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू के बारे में। तो अगर आपको मैं एनसीईआरटी की हेल्प से समझाऊँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक झोपड़ी की फिगर बनी हुई है, ठीक। अब यहाँ पर जो ये गेट है इसको एंटर करने वाला, इस साइड से अगर कोई देखेगा यानी सामने से देखेगा तो उसको हम बोलेंगे इसका फ्रंट व्यू, इसको कोई साइड से देखेगा तो हम बोलेंगे साइड व्यू, और अगर ऊपर से कोई देखता है तो हम बोलेंगे टॉप व्यू। तो जब भी आप इसको फ्रंट से देखोगे यानी सामने से देखोगे तो आपको ये हिस्सा नजर आएगा, ठीक, कुछ इस तरह से। अगर आप इसके सामने खड़े हो तो आपको ये चीज़ ऐसी नजर आएगी, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं फ्रंट व्यू। इसी तरह से अगर इसको आप साइड से देख रहे हो तो आपको ये वाला हिस्सा नजर आएगा, जिसको हम बोलेंगे साइड व्यू। तो साइड व्यू में क्या नजर आ रहा है, ये और ऊपर वाला, मतलब ये चीज़। इसी तरह से इसको आप टॉप से देख रहे हो ऊपर से, तो आपको ये वाला सरफेस और जो पीछे छुप गया वो सरफेस नजर आएगा अगर आप इसको टॉप से देखोगे। मतलब टॉप व्यू कुछ इस तरह से होगा। टॉप व्यू को समझाने के लिए सिंपल आप समझ सकते हो कि मान लेते हैं ये झोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा है और इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें ये सरफेस और इसके इधर वाला सरफेस नजर आ रहा है, ठीक है, जिसको फिगर में कुछ इस तरह से बनाया गया। तो ये इसका टॉप व्यू हो गया। इसी तरह से, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास है। अब इस ग्लास को इस तरह से रखा हुआ है, ठीक। तो इसके साइड से देखोगे आप तो सिर्फ ये हिस्सा नजर आ रहा है, तो मतलब साइड व्यू कुछ इतना दिखाई देगा। लेकिन इसको आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर वाला जो यहाँ पर सर्कल है, सर्कुलर पार्ट है, वो आपको नजर आएगा, ठीक है। ये सर्कुलर पार्ट और इसके अंदर नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो कुछ इस तरह का आपको टॉप व्यू नजर आएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज़ का फ्रंट व्यू क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखो एक और यहाँ पर हमें एक ईंट दी गई है, ठीक है। अब इस ईंट को इस तरह से रखा गया, तो इसको अगर आप टॉप से देखोगे तो आपको ये ऊपर वाला हिस्सा नजर आएगा, ठीक है, यानी टॉप व्यू में ये हो गया। अगर आप इसको साइड से देखोगे तो आपको ये वाला हिस्सा नजर आएगा, तो साइड व्यू ये हो गया, ठीक है। फ्रंट से देखोगे तो आपको ये हिस्सा नजर आएगा, यानी कि फ्रंट व्यू ये हो गया, ठीक। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ ऐसे जो एक्सरसाइज 10.1 है, कुछ ऐसी फिगर बनाई होंगी और वहाँ पे उनका फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू बताना है, ठीक है। तो पहले इसको एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर एक फिगर दिख रही है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 ऐसे 3 क्यूब्स रखे हुए हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर बोला गया कि ये वाला हिस्सा हमें फ्रंट मानना है, ऊपर से देखेंगे तो टॉप और इधर से देखेंगे तो साइड। तो हमें इसके अगर व्यू बनाने हो या फिर पहचानने हो कि इनमें से कौन सा व्यू कैसा है या कैसा दिखेगा, तो हमें क्या करना है, जिस तरफ से हम देख रहे हैं उस तरफ से एरो डालेंगे, जिस जिस क्यूब पे एरो टकराएगी वो क्यूब बनाते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साइड व्यू की, तो साइड व्यू मतलब इस तरफ से देखोगे तो आपको ये वाला क्यूब नजर आएगा और ये वाला, ठीक है, क्यूब का सिर्फ ये वाला हिस्सा सरफेस, ठीक है, यानी कि आपको सामने से एक स्क्वायर नजर आएगा, एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, साइड व्यू में इसके 2 स्क्वायर बनाओगे। इसी तरह से अगर मैं फ्रंट की बात करूं, तो अगर आप ये इस फिगर को, जो सॉलिड फिगर है, सामने से देखोगे तो सामने से आपको सिर्फ ये स्क्वायर नजर आएगा, पूरी क्यूब नजर नहीं आएगी, सिर्फ इसका ये सामने वाला हिस्सा नजर आएगा, इसीलिए मैं स्क्वायर बोल रहा हूँ, जबकि है ये क्यूब, लेकिन आप देख क्या पा रहे हो, सिर्फ उसका एक हिस्सा जो कि स्क्वायर टाइप है, ठीक। तो ये नजर आएगा, ये नजर आएगा और ये नजर आएगा, तो मतलब ये तीनों नजर आएंगे। तो फ्रंट से अगर हम देखें तो ये तीनों नजर आ रहे हैं, मतलब ये फ्रंट व्यू की फिगर है। इसी तरह से अगर आप टॉप से देखोगे तो टॉप से यानी ऊपर से नीचे की तरफ एरो बनाओ तो आपको ये हिस्सा नजर आएगा एक, और इधर वाला भी नजर आएगा, क्योंकि आप टॉप से देखोगे तो यहाँ से भी तो आपको नजर आएगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला और ये वाला दोनों आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एक और फिगर है जिसमें 4 क्यूब्स लगाए गए, तो यहाँ पर अगर आप टॉप से देखो तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 डब्बे नजर आएंगे आपको, ठीक है, 1 2 ये हो गए और 1 2 ये हो गए, तो 2 + 2 यानी 4। तो यानी कि ये जो है ये इसका टॉप व्यू है। इसी तरह से फ्रंट से आपको क्या नजर आएगा, देखो जब आप सामने से देखोगे तो आपको एक ये डब्बा नजर आएगा, ये सामने वाला, और एक ये वाला नजर आएगा सामने वाला, तो 1 और ये 1 2, ये साइड वाला आपको नहीं दिखेगा सामने से, ठीक है ना, सामने से आपको सिर्फ ये और ये वाला दिखेगा। तो मतलब फ्रंट व्यू में आपको 2 स्क्वायर नजर आएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे साइड की बात की जा रही है, तो साइड का मतलब इधर से आपको एरो लगानी है, तो यहाँ से एक एरो यहाँ टकराएगा, एक एरो यहाँ टकराएगा और एक एरो इस वाले पे टकराएगा, ठीक है। आपको ये दिख रहा है कि जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी जो एक बड़ा सा दिख रहा है, बल्कि आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। तो 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 ये क्या हो गया, इसका साइड व्यू हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आप इसको साइड से देखोगे, ठीक है, आपको कहाँ से देखना है, साइड से, तो एक ये नजर आएगा, ये रहा, और देखो इधर जो एक छुपा हुआ है, ठीक है, एक जो आगे निकला हुआ है, इसका ये हिस्सा जब आप
आगे जाके देखोगे थोड़ा, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो गए तो आपको ये तो नजर आएगा, इसके पीछे वाला भी नजर आएगा सामने वाला, इसीलिए यहाँ दो बने हुए हैं। आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे साइड में एक ही दिख रहा है तो दो क्यों है, क्योंकि एक इसके पीछे भी है। जब आप इधर से खड़े होकर देखोगे तो ये भी नजर आएगा, ये भी नजर आएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ फ्रंट व्यू की, तो आप सामने से आप देखोगे तो 1 2 3 ये तीनों नजर आएंगे। जब आप ऊपर से देखोगे तो 1 2 3 और ये 4, ये चारों नजर आएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम अंदाजा लगा के बनाते हैं कि भाई इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, या साइड व्यू कैसा दिखेगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आप देखो जो एक्सरसाइज 10.1 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द टू व्यूज आर गिवन, मैच फॉर ईच सॉलिड द कॉरस्पॉन्डिंग टॉप एंड फ्रंट व्यूज, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। मतलब कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें कुछ सॉलिड शेप्स दी गई हैं और इसके हमें दो व्यू दी गए हैं, एक साइड व्यू एक टॉप व्यू। हमें जो फिगर है उसका साइड व्यू कौन सा है, उसका टॉप व्यू कौन सा है, उससे मैचिंग करनी है। एक हमारे लिए करके दिखाया गया, जैसे कि यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट है बॉटल, ठीक, तो इस बॉटल का जो साइड व्यू है, यानी कि अगर आप इसको साइड से देखोगे तो किस तरह से नजर आएगा, कुछ इस तरह से, तो ये इसकी मैचिंग इससे हो गई। ठीक, और अगर आप इसको टॉप से देखोगे यानी ऊपर से देखोगे, तो जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, मतलब ऊपर का ढक्कन वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये मैंने रखा, टॉप से देखना है आपको, तो टॉप से ये छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है और ये नीचे वाला सर्कल, ठीक है, ये बड़ा वाला सर्कल भी आपको नजर आ रहा है। तो यानी कि ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर यार पूरी फिगर बनाने तो बैठेंगे नहीं एग्जाम में, तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो आप बस ऊपर ऊपर का लिख लो, ऑब्जेक्ट, साइड व्यू, टॉप व्यू। ठीक है, पार्ट ए की बात कर रहे हैं, पार्ट ए में है बॉटल, तो ठीक है मैंने यहाँ पे लिख लिया ऑब्जेक्ट, सारे के सारे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे साइड व्यू, यहाँ पे टॉप व्यू। तो जो बॉटल वाला पार्ट था ए का, वो किससे मैच हो रहा है, यहाँ पर जो साइड व्यू है उसके तीसरे पॉइंट से। ठीक है, तो इसके आंसर हम लिखेंगे साइड व्यू में तीसरे से मैचिंग करनी है, क्योंकि हम पूरी फिगर बना के मैच करते नहीं फिरेंगे, इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में। ठीक, और फिर इसका जो टॉप व्यू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टॉप व्यू, टॉप व्यू से कौन मैच हुआ, इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, जो टॉप व्यू है इसमें 1 2 3 ऐसा करके दिया हुआ है, तो हमने 4 से मैच किया। ठीक है, तो इसके आगे लिख देंगे 4, मतलब जो बॉटल है वो साइड व्यू वाले के तीसरे पॉइंट से और टॉप व्यू से चौथे से मैच होगी। ठीक है, फिर से आप देख लो, ये बॉटल है ये तीसरे से मैच हुई, ठीक है, और फिर चौथे से मैच हुई। तीसरा किसका था, साइड व्यू का, और टॉप व्यू का कौन सा है, चौथा, इसीलिए मैंने यहाँ पे साइड व्यू में तीसरा और टॉप व्यू में चौथा लिखा है। ऐसे करके आप एग्जाम में लिख सकते हो, पूरी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसी तरह से देखो जो अगला है वो हमें एक भार दिया हुआ, वेट दिया गया है 5 kg का। ठीक, तो इसका जो साइड व्यू होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि साइड व्यू मतलब यहाँ से आप इसको किनारे से देखोगे साइड से, तो साइड से जब आप देखोगे तो देखो एक ये नज़र आएगा आपको। ठीक, इसके अलावा ये नज़र आएगा जो कि यहाँ पर है, इसके अलावा ये नज़र आएगा। तो मतलब जो बी का साइड व्यू है वो साइड व्यू वाले का फर्स्ट पॉइंट से मैच होगा, यानी कि इसको आप इससे मैच कर लेना। ठीक है, और ये तो हो गया साइड व्यू। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे यानी टॉप से देखोगे तो आपको ये टॉप वाला हिस्सा नजर आएगा जिस पे लिखा हुआ है 5 kg, तो ये 5 kg किस पे लिखा हुआ है, इसके फिफ्थ से। ठीक है, तो मतलब क्या, मतलब कि जो ये वेट है बी वाला, ये इसका साइड व्यू इसके फर्स्ट पार्ट से मैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, वेट के आगे यहाँ पे क्या लिख दिया, साइड व्यू के नीचे फर्स्ट, और जो इसका टॉप व्यू है वो कौन सा है, फिफ्थ है। आप चाहो तो मैच कर लेना फिगर बना के, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिफ्थ से मैच हो गया। इसी तरह से इसके बाद देखो हमें एक थर्मस दिया हुआ है, फ्लास्क दिया हुआ है, तो इसको अगर आप सामने से देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। तो मतलब सी के लिए जो इसका साइड व्यू है वो किससे मैच होगा, इस वाली फिगर से। ठीक है, यानी 4 से। तो यहाँ पर इसको 4 से आप मैच कर लो, और फिर हमें क्या करना है, टॉप से देखना है। ठीक है, तो जब हम इसको टॉप से देखेंगे यानी ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि जब आप ऊपर से इसको देखोगे तो ये, ठीक है, सर्कुलर दिखाई देगा ही देगा, और ये जो इसकी स्ट्रिप्स हैं ये भी दिखाई देंगी। तो मतलब जो सी है वो पहले मैच होगा इस 4 से और फिर मैच होगा इस 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर सी का साइड व्यू यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे क्या आया, ये 2। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा है लिखना तो आप मैच कर सकते हो फिगर बना, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिगर बनाने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक, इसके बाद देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कप एंड सॉसर। तो जब आप इसको सामने से देखोगे इसको तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, मतलब जो डी है पहले वो इससे मैच होगा फिफ्थ वाले फिगर से। ठीक, और उसके बाद ये इससे मैच होगा, कि जब आप इसको ऊपर से देखोगे टॉप से, ठीक है, तो ये एक सर्कल नजर आएगा, दिख रहा होगा आपको। ठीक है,
और ये केतली जो है इसके लिए बड़ा वाला सर्कल हो गया। जो इसको पकड़ने के लिए हैंडल है इसका, अगर आप ऊपर से देखोगे तो इसका थोड़ा सा पार्ट नजर आएगा जो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, तो इससे हमें पता लगता है कि इसका टॉप व्यू ये है। तो यहाँ पर पहले इसका साइड व्यू क्या हो गया, जो 5th फिगर में बना हुआ है, यानी यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है, कप एंड सॉसर में। इसके बाद क्या है, ये थर्ड वाला हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला हिस्सा आ गया। इसके बाद है कंटेनर हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये कंटेनर जो है जब इसको आप साइड से देखोगे, ठीक है, तो आपको ये वाला हिस्सा नजर आएगा जो कि कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर सेकंड में। और उसके बाद जब आप इसको ऊपर से देखोगे, ठीक है, तो कौन सा हिस्सा नजर आएगा आपको, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर इसका ऊपर वाला ढक्कन छोटा सा और ये इसके किनारे एक स्क्वायर टाइप का नजर आएगा। ठीक, या रेक्टेंगल जो भी है। तो यानी कि जो ई पार्ट है वो पहले किससे मैच होगा, ई पार्ट पहले मैच होगा इसके सेकंड से, और फिर वो मैच होगा इसके फर्स्ट से। यानी कि यहाँ पर ई पार्ट में आ जाएगा ये सेकंड और ये आ जाएगा फर्स्ट। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे बोला गया है फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द 3 व्यूज आर गिवन, आइडेंटिफाई फॉर ईच सॉलिड द कोरस्पॉन्डिंग टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू। मतलब कि यहाँ पर हमें कुछ फिगर दी गई हैं, ठीक है, जो कि किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की फिगर है, और वहाँ पर उनके कुछ व्यूज बनाए गए हैं। हमें बताना है इनमें से इसका कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा साइड व्यू है और कौन सा टॉप व्यू है। किसको फ्रंट लेना है, किसको साइड लेना है और कहाँ से टॉप देखना है, ये हमें फिगर में बताया गया है। तो जो इसकी पहली फिगर है, ये एक अलमारी की फिगर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ फ्रंट की बात जो की जा रही है, तो यहाँ से अगर आप फ्रंट से इसको देखोगे तो आपको ये वाला हिस्सा नजर आएगा। ठीक, और ये वाला हिस्सा किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो इस पर ये फिगर बनी हुई है, यहाँ पर ये रहा। तो मतलब जो फर्स्ट है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो इस अलमारी का फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो फर्स्ट में आप लिखोगे फ्रंट व्यू। इसी तरह से जो सेकंड वाला है, ठीक है, ये वाला हिस्सा देखो यहाँ से आपको साइड से ऐसे नजर आएगा। ठीक, तो यानी कि सेकंड वाला इसका साइड व्यू है, तो सेकंड में लिखोगे आप साइड व्यू। और जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो छोटा सा ये रेक्टेंगल नजर आएगा जो कि यहाँ पे बना हुआ है, तो मतलब ये इसका टॉप व्यू है। तो मतलब क्या, ये कौन सा व्यू हुआ, फ्रंट व्यू। तो जो अलमारी है ऑब्जेक्ट, यानी अलमीरा जो हमारे पास है, इसका जो पहला व्यू है, यानी पहला जो हमें लिखा हुआ है, ये असलियत में इसका फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रंट व्यू है पहला। ठीक, दूसरा जो है ये कौन सा व्यू था, साइड व्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड व्यू। और जो इसका तीसरा था, ये कहाँ से, ऊपर से देखने पे ऐसा दिख रहा है हमें, टॉप व्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप व्यू। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। ऐसे दूसरा एक माचिस बॉक्स दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि फ्रंट आपको इधर से देखने पे जो दिखाई दे रहा है उसको लेना है, इधर से जो दिखाई दे रहा है वो साइड है, और इधर दिखाई दे रहा है टॉप है। तो देखो जो पहली फिगर बनी है, ठीक है, ये इससे मैच कर रही है, इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है, तो मतलब जो पहला है वो साइड व्यू है। ठीक, तो जो मैच बॉक्स है या माचिस का बॉक्स है, इसमें जो पहला है ये क्या हो गया, ये हो गया इसका साइड व्यू। इसी तरह से जो इसका देखो दूसरा है, ठीक है, ये किससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, दिखने में हूबहू एक जैसे हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा देखो यहाँ पर है, तो मतलब ये कौन सा व्यू है, तीर देखो यहाँ पर क्या है, फ्रंट, मतलब ये फ्रंट व्यू है। तो जो इसका सेकंड है वो क्या है, फ्रंट व्यू। तो मतलब जो मैच बॉक्स का सेकंड पार्ट है, सेकंड, वो क्या है इसका, वो है इसका फ्रंट व्यू। और इसी तरह से जो ये बच गया, ठीक है, ऊपर से आप देखोगे तो आपको ये मछली नजर आ रही होगी। ठीक है, और मछली यानी फिश यहाँ पे बनी हुई है, मतलब ऊपर से देखने पे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा है, जो तीसरा हिस्सा है इसका, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा वाला जो पॉइंट है इसका टॉप व्यू है। तो तीसरे में हम लिखेंगे टॉप व्यू। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो एक टेलीविजन बना हुआ है, ठीक है, जिसका सी पार्ट है, यहाँ पर क्या बना हुआ है, टेलीविजन। फ्रंट मतलब इस तरफ से, साइड इसके इधर से, और टॉप मतलब ऊपर से। तो देखो जो ये पहला पार्ट है, सामने से देखोगे तो आप ये नजर आएगा हिस्सा, यानी पहला पार्ट इसका फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो जो टेलीविजन है पहले में हम लिखेंगे फ्रंट व्यू, और जो दूसरा यहाँ पर देखो ये क्या चीज़ है, साइड व्यू है। ठीक है, क्योंकि देखो इधर से तो हमें साइड नहीं दिखाई दे रही, लेकिन टीवी इस तरफ जैसे दिखेगी साइड से, वैसे इधर इस साइड से भी दिखनी चाहिए। तो अगर आप इस साइड से देखो या इस साइड से देखो, बात एक ही है, व्यू एक जैसा ही आएगा। तो अगर आप इस साइड से देखते हो तो आपको देखो ये पहचान मिलती है। ठीक है, ये छोटा सा जो मार्क है, ये छोटा सा मार्क देखो यहाँ पर है, तो मतलब ये जो व्यू है ये साइड व्यू है। चाहे आप इस साइड से देखो इस साइड से देखो, एक ही बात है। तो इसका पहला दूसरा इसका क्या है, साइड व्यू। तो दूसरे में हम लिख देंगे साइड व्यू। ठीक है, और जो तीसरा बच गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टॉप व्यू। तो यहाँ से ये हो गया इसका टॉप व्यू। इसी तरह से आगे हमें एक कार दी गई है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका ये टॉप, ये फ्रंट है और ये साइड है।
ठीक है। तो जब हम फ्रंट से देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये नंबर प्लेट नज़र आ रही है, तो नंबर प्लेट देखो यहाँ पर ये है, तो यानी ये फ्रंट व्यू है पहला। तो पहला क्या आ जाएगा, पहला हो जाएगा फ्रंट व्यू। ठीक, जो दूसरी फिगर है इधर से देखो तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी जो यहाँ पे बनी हुई है, यानी ये साइड व्यू है, तो दूसरी होगा ये साइड व्यू। और जो तीसरी है यानी ऊपर से देखने पे वो क्या बच गया, टॉप व्यू। तो ये बच गया हमारा टॉप व्यू। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।